आज हम शुरू करेंगे पास्ट कंटिन्यूस। इससे पहले हम पास्ट सिंपल कर चुके हैं, अब ये नेक्स्ट टेंस पे आ गए हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ेगी, जो पास्ट सिंपल हमने पहले पढ़ा था उसकी क्या मीनिंग थे, एक तो हम ये जरूर देखेंगे और उसके साथ जो है इसका क्या यूज है इसके बारे में हम बात करेंगे। इस बार जो है हम थोड़ा सा सिचुएशन को बदलेंगे, मतलब पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल सिचुएशंस, उनके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स पे, दूसरे एग्जांपल्स पे। तो चाहिए सबसे पहले हम इसकी कुछ देख लेते हैं ऐसी चीजें जिससे हमें एक्सप्लेन समझने में आसानी हो। तो लुक एट द एग्जांपल सिचुएशंस। अटेंडिंग अ वेडिंग लास्ट संडे। लास्ट संडे एक वेडिंग अटेंड की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट संडे आई अटेंडेड माय फ्रेंड्स वेडिंग, आई हैड अ ग्रेट टाइम। तो मैंने लास्ट संडे अपने दोस्त की शादी अटेंड की और मुझे काफी मजा आया। तो उस शादी में क्या क्या हुआ, तो क्या हुआ और क्या चल रहा था इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली सिचुएशन के बारे में हमने एक एग्जांपल ली। वी सॉ हिम एज ही वॉक डाउन द आयल विद ब्राइड्समेड। तो यहां पर हमने पास्ट सिंपल यूज किया, एक सिचुएशन थी कि ऐसा हुआ और ये वाली सिचुएशन हुई, दोनों में हमने सेकंड फॉर्म यूज करी। अगली एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये दोनों पिक्चर्स की एक साथ। ये क्या है, आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड्स enjoying डिनर व्हेन आई सॉ जिम एंड एना। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ डिनर एंजॉय कर रहा था जब मैंने एना और जिम को देखा। तो यहाँ पर आई सॉ जिम एंड एना, जो सॉ सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। और इसके बैकग्राउंड बताने के लिए कि जब ये हुआ तो उस टाइम पे क्या एक्टिविटी चल रही थी, ये बताने के लिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस यूज किया कि मैं बैठा हुआ एंजॉय कर रहा था। दे वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी। वो एक दूसरे के साथ एक कोने में खड़े हुए एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर देवर एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, देवर स्टैंडिंग, ये दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी ये एक्टिविटी भी चल रही थी उस टाइम पर जब मैंने उन्हें देखा। तो दे आर ऑल प्लेइंग अ रोल काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड ऑफ अ मेन सिचुएशन। यही जनरली पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस को हम कभी भी ऐसे यूज नहीं करते आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। आप कहीं जाओ और आप कहें आई वॉज स्लीपिंग, कोई सेंस नहीं बनेगा। किसी ना किसी सिचुएशन का बैकग्राउंड बनेगा वो, कि जब ये वाली एक्टिविटी हुई या ये सिचुएशन थी उस टाइम पर ये वाली एक्टिविटी चल। कुछ और भी इसके हम एग्जांपल से लेते हैं, फ्यू मोर एग्जांपल सिचुएशंस। तो लुकिंग बैक एट सम पास्ट इवेंट्स, हम अलग अलग इवेंट्स को लेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। इवेंट वन, ये क्या सिचुएशन बता रहा है। दे क्लीन द हाउस व्हाइल वी वर कुकिंग। उन्होंने क्या करा, घर साफ किया। कब, जब हम खाना बना रहे थे। तो ये खाना बनाने की एक्टिविटी बैकग्राउंड बनी फॉर द क्लीनिंग ऑफ द हाउस। किस टाइम पर, जब ये घर साफ किया उस टाइम पे ये वाली एक्टिविटी बैकग्राउंड में चल रही। दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। शी वॉज स्लीपिंग वेन आई कॉल्ड हर। वो सो रही थी जब मैंने उसे फोन किया। तो अगेन जब मैंने फोन किया उस टाइम पे बैकग्राउंड ऑफ द सिचुएशन वॉज शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। और लास्ट में हम कहते हैं it was raining when I reached home, when I arrived home. It was raining when we arrived home. जब हम पहुंचे उस टाइम पर क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। The simple structure is subject and then we have was verb as helping verb and then the ing form of the verb. आपको जो समझना है वो ये है कि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई थी। ये हम क्या मीनिंग बनता है, टॉक्स अबाउट एक्शंस कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जनरली यूज एज अ बैकग्राउंड फॉर एन एक्शन। जैसे आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं सो रहा था जब आपने मुझे फोन किया। तीसरा, इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट, कल रात बारिश हो रही थी। एंड लास्ट, चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज व्हाइल शी वॉज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रही थी बच्चे शोर कर रहे थे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आ जाइए देख लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज ऐड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब was and were. So the structure is very simple, subject followed by the helping verb was were with not, and then in the end, at the end we have ing form of the verb. Here are some examples. He was not having lunch when you came. वो lunch नहीं कर रहा था जब आप आए। It was not raining at 6 o'clock. 6 बजे बारिश नहीं हो रही थी। Students were not focusing in the class. बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। अब लास्ट में हम आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। Let's move on to interrogative. The structure is very simple.
The only change we have to make is we put helping verb was verb at the beginning of the sentence, followed by subject, and then comes the ing form of the verb. So all you have to keep in mind is it's very simple that you have to put was. If you see there is a similarity between present continuous and past continuous. इसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है कि हम was verb को शुरू में ले आते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और ing फॉर्म वर्ब की एंड में। यानी सिर्फ हम स्ट्रक्चर में इतना करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाके उल्टा कर देते हैं और ये खुद ब खुद इंटरोगेटिव बन जाता है। इसकी एग्जांपल्स हो गई, वर यू वॉचिंग टीवी एट नाइट, क्या तुम रात में टीवी देख रहे थे। वेयर वर दे गोइंग, वो लोग कहाँ जा रहे थे। और लास्ट में वॉज ही ड्राइविंग। Hope you understand past continuous with the help of this video. Please like this video, share, and don't forget to press the bell icon. Thank you.